अभी आपको अपडेट करें, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहतजाज की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान वॉकआउट कर गए। स्पीकर असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि उन्होंने ऐवान के मुताबिक चलाना है, आज के दिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने वॉकआउट करने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मनाने के लिए पहले कमेटी बनाई, फिर कमेटी अरकान को वापस बुला लिया। स्पीकर का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं आती तो हम फिर भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। स्टाफ अरकान को ऐवान में बुलाकर दरवाजों को लॉक करें। शाफी हुसैन और अली हैदर गिलानी को आखिरी दफ़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मनाने भेजा और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो पंजाब असम्बली में वापस आ गए हैं। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहतजाज की वजह से आज ताख़ीर का शिकार हुआ। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक हमारे साथ है। आज़म, आ गए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ऐवान में वापस? जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जो वॉकआउट करके पंजाब असम्बली के ऐवान से बाहर गए थे, उनको मनाने के लिए अली हैदर गिलानी, ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैयद शौकत बट, खलील ताहिर सिंधु, मियाँ मुश्तबा शुजात रहमान और शाफी हुसैन की पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी। स्पीकर ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बगैर जो है वो नहीं चलानी चाहिए, इसलिए उन लोगों को बुला कर लाएँ। अगर वो नहीं आते तो ऐवान को दरवाज़ों को लॉक करें। स्पीकर की राइट साइड पे आइज़ है और स्पीकर की लेफ्ट साइड पे नोज़ होता है। आइज़ साइड वाले जो हैं वो मरियम नवाज़ को वोट डालेंगे और नोज़ साइड वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद खान को वोट डालेंगे। तो इस वक्त ऐवान का कार्रवाई दोबारा शुरू हो चुकी है। जो गैलरी के दरवाजे हैं और तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई गई थी। जो स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और कमेटी को ये मैंडेट दिया कि वो उनको मना कर लाएँ, जबकि मरियम नवाज़ ने भी ऐवान के अंदर ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों को ऐवान के अंदर आना चाहिए और वज़ीर आला के इंतखाब का हिस्सा बनना चाहिए। जिस पर स्पीकर ने यह कहा कि ऐवान की कार्रवाई अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नहीं आते तो फिर ऐवान की कार्रवाई उनके बगैर ही चलाई जाएगी। लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, इजलास शुरू हो चुका है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान वापस आ चुके हैं और इजलास की कार्रवाई एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने इजलास की कार्रवाई से पहले तमाम चीज़ें बताई कि किस तरह से वज़ीर आला के इलेक्शन होता है, आइज़ और नोज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है। 2 डिवीजन्स की जाती हैं, राइट साइड पर आइज़, लेफ्ट साइड पर नोज़। नोज़ वाली साइड पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जाएंगे, जबकि आइज़ स्पीकर की राइट साइड पे मरियम नवाज़ के हमायती जो अरकान जो उनको वोट देंगे वो जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें शामिल हैं, वो उनको वोट देंगी। तो अब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हो चुकी है और वज़ीर आला के इंतखाब और चुनाव का तरीक़ाकार स्पीकर मलिक अहमद खान ऐवान में बता रहे हैं। जी अच्छा आज़म, ये बताएगा ये जो तमाम तर कार्रवाई है, तमाम तर प्रोसीजर है, जितने भी प्रोसीजर्स होंगे, इसमें कितना वक्त दरकार होता है? जी इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाती हैं और उसके बाद दरवाज़ों को लॉक कर दिया जाता है और दरवाज़ों को जब लॉक किया जाता है तो अंदर से डिवीजन स्टार्ट की जाती है। चूँकि इसके अंदर खुफिया बैल्टिंग नहीं होती और ना ही इसके अंदर वो बॉक्सेस बनाए जाते हैं जहाँ पर वोट कास्ट किए जाते हैं, तो इसलिए ये जो तरीक़ाकार है वो जल्द ही तकरीबन 20 से 30 मिनट में तय किया जाता है। चूँकि जो आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नौमुंतखब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। वज़ीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज़ हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वज़ीर आला पंजाब के लिए राना आफ्ताब को नामजद किया है। पंजाब असम्बली के 327 रुकनी ऐवान में मुस्लिम लीग नून को 224 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि वज़ीर आला बनने के लिए दरकार तादाद 186 है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 103 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। सेक्रेटरी असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए तरीक़ाकार भी बताया। आज़म मलिक हमारे साथ हैं। आज़म मलिक बताएगा अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी ताज़ा सूरत हाल ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो अरकान जो ऐवान के अंदर आ रहे थे, ऐवान के अंदर दाखिल होने से पहले एक दफ़ा फिर दोबारा वहीं पे रुक गए और जो कमेटी थी शाफी हुसैन, अली हैदर गिलानी, ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर पर मुश्तमिल, वो उनसे दोबारा मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आप ऐवान के अंदर आएँ, यहाँ पर ना रुकें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का ये कहना है कि ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और ऐवान के बाहर ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। राना आफ्ताब अहमद खान
खान को कायल किया जा रहा है कि वज़ीर आला के इंतखाब और चुनाव के लिए वो इस कार्रवाई का हिस्सा लाजमी बने, चूँकि ये रवायत रही है पंजाब असम्बली की कि जितनी भी अपोजिशन थोड़ी हो या ज़्यादा हो, हमेशा वज़ीर आला के इंतखाब के चुनाव का में हिस्सा ज़रूर बनती है ऐवान की कार्रवाई का। तो इस वक्त जो एक चीज़ देखने में आ रही है वो डेडलॉक दोबारा बरकरार हो गया, चूँकि राना आफ्ताब अहमद खान का ये कहना था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उनको बोलने की इजाज़त दी जाए। उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अभी तक ऐवान के अंदर जो नहीं लोग आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए वो उनकी इस्तदा है कि स्पीकर उनको सुने। उनके बहुत सारे लोगों को ऐवान के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वो बात करना चाहते थे, जिस पर स्पीकर ने कहा कि आज का इजलास सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला के चुनाव के ऊपर होता है। आज के इजलास के बाद अगला इजलास जब आएगा तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जो भी चीज़ होगी उस पर बात कर सकते हैं। जिस पर राना आफ्ताब अहमद खान और दीगर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे वो ऐवान से वॉकआउट करके 6 रुकनी कमेटी को उनको जब मनाने के लिए भेजा तो राना आफ्ताब अहमद खान और जो दीगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे वो ऐवान के दरवाज़ों तक पहुंचे, लेकिन अब फिर दोबारा वो उस दरवाज़ों से अंदर दाखिल नहीं हुए। उनका अपडेट्स देते रहेंगे। अभी पंजाब असम्बली के इजलास में जो कार्रवाई हो रही है उस तरफ लिए चलते हैं। तशरीफ ले जाए। तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान इस वक्त तक लॉबी में मौजूद रहें जब तक दोबारा घंटियां ना बजाई जाएं। मेरी मर्द अरकान असम्बली से गुजारिश है कि पहले ख़वातीन अरकान को वोट के अंदराज करवाने का मौका दिया जाए। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान थे वो असम्बली से वॉकआउट कर गए थे और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे वो असम्बली में मौजूद थे। मरियम नवाज़ भी यहाँ पर मौजूद थी। आज वज़ीर आला का इंतखाब होना है जिसके लिए मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेड लॉक बरकरार है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से असम्बली में शोर शराबा भी किया गया और वो असम्बली से वॉकआउट भी कर गए। फिर मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई जो कि उनसे बातचीत कर रही है ताकि उन्हें असम्बली में वापस लाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार है। नौमुंतखब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा है। इससे पहले सेक्रेटरी असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए तरीक़ाकार बताया। इंतखाब शुरू होने से पहले 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई गईं कि तमाम अरकान ऐवान में आ जाएँ, जिसके बाद अब वोटिंग का अमल शुरू होने वाला है। हाउस को डिवाइड किया जाएगा, एक तरफ आइज़ होंगे और एक तरफ नोज़ में डिवाइड किया जाएगा ऐवान को और फिर उसके बाद शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए ये वोटिंग होगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार है। कमेटी बनाई गई थी स्पीकर साहब की जानिब से कि वो मुज़ाकरात करे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से, लेकिन अभी तक डेडलॉक बरकरार है। पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल जारी है। उम्मीदवार अपने पोलिंग एजेंट मुकर्रर करेंगे। स्पीकर की जानिब से और सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से ये हिदायत की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार हैं जो कि असम्बली में इस वक्त मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से यहाँ पर शोर शराबा किया गया, उनकी जानिब से वॉकआउट किया गया और फिर स्पीकर की जानिब से एक कमेटी बनाई गई। 4 रुकनी कमेटी है जिनको ये कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुज़ाकरात किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनको असम्बली में वापस लाया जाए ताकि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल आगे बढ़ाया जाए। और अब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है और पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इसकी सदारत कर रहे हैं और इससे पहले सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से जो तमाम प्रोसेस होगा, किस तरह से वोटिंग होगी, क्या यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उससे मुतालिक भी यहाँ पर हिदायत जारी की गई थी और अब वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल
शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल पंजाब असम्बली में शुरू हो चुका है। इससे पहले सेक्रेटरी असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए तरीक़ाकार बताया, जिसके बाद जब इस अमल का आगाज़ होने लगा तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से कहा गया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर स्पीकर असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मुझे आइन के मुताबिक ऐवान को चलाना है। रूल्स के तहत आज सिर्फ वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, कोई लफ्ज़ भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मनाने के लिए एक वफ्द बनाया, एक कमेटी बनाई जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार है और इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए अमल शुरू हो चुका है। सेक्रेटरी असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए तरीक़ाकार बताया। इंतखाब शुरू होने से पहले 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई गई कि तमाम अरकान ऐवान में आ जाएं, जिसके बाद अब वोटिंग का अमल शुरू होने जा रहा है। ये अमल अब जारी है। हाउस को डिवाइड किया गया है, एक तरफ आइज़ हैं और एक तरफ नोज़ हैं, इसमें हाउस को डिवाइड किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान अभी भी बायकॉट पर हैं, बाहर ही हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। जो कमेटी स्पीकर की जानिब से बनाई गई पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब के लिए इस वक्त अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बगैर ही वोटिंग का आगाज़ करवा दिया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट किया है। वज़ीर आला पंजाब का ये इंतखाब हो रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आफ्ताब अहमद खान उम्मीदवार हैं और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट जारी रखा हुआ है और पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कार्रवाई का आगाज़ उनके बगैर ही करवा दिया गया है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत ये इजलास इस वक्त जारी है और इस वक्त वोटिंग हो रही है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बगैर ही इस वोटिंग के अमल को शुरू करा दिया गया है। वोटिंग का आगाज़ हो चुका है और सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से इस पर हिदायत जारी की गई। बताया गया कि क्या वोटिंग का अमल होगा और किस तरह से वोट कास्ट किया जाएगा। हाउस को डिवाइड किया गया है, खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग नहीं होगी और इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। पंजाब असम्बली का इजलास मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आफ्ताब अहमद खान उम्मीदवार हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बॉयकॉट किया है और वो असम्बली से इस वक्त बाहर है और स्पीकर असम्बली ने इस वक्त जो तमाम कार्रवाई है और वोटिंग का आगाज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बगैर ही करा दिया है। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक फिलहाल बरकरार है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की गैर मौजूदगी में पंजाब असम्बली की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। आज़म मलिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म, कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की गैर मौजूदगी में। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बगैर ही वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल पंजाब असम्बली में शुरू हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान वॉकआउट करके गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। अपने वॉकआउट को उन्होंने बाइकआउट की शक्ल इख्तियार दे दी। यूजुअली होता यह है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई रुकन ऐवान से वॉकआउट करता है तो उसको मनाने के लिए स्पीकर कुछ अफराद को भेजते हैं कि इनको मनाकर लाएं, उनके जो भी ग्रीवेंसेस है वो दूर किए जाएं। 6 रुकनी कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियां मुश्तबा शुजा रहमान, खलील ताहिर सिंधु, सैयद शौकत बट और अली हैदर गिलानी, जबकि शाफी हुसैन मुस्लिम लीग काफ से जिनका ताल्लुक था वो उनको मनाने के लिए पहुंचे। राना आफ्ताब अहमद खान से मुज़ाकरात किए, वो ऐवान के गेट तक आए, लेकिन उसके बाद फिर वो वहां से वापस चले गए, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि आज का जो इजलास है अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बगैर ही आगे बढ़ाया जाए। अब पंजाब असम्बली के ऐवान के तमाम गैलरीज के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब कोई भी रुकन असम्बली खास को ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, या किसी भी जमात से हो, वो अब ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। अब जो अरकान ऐवान के अंदर मौजूद हैं सिर्फ वही वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए अपना हिस्सा डालेंगे। इसके अलावा कोई भी शख्स अब ऐवान के अंदर नहीं जा सकता। तो अब पंजाब असम्बली का ये ऐवान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बगैर ही आइंदा के वज़ीर आला का चुनाव कर रहा है। जी अच्छा आज़म मलिक, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यहाँ पर मौजूद नहीं है और इंतखाबी अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? जी देखिए, होता तो यही है, जो रवायत रही है पंजाब असम्बली की पिछले कोई 3 से 4 सालों में कुछ ऐसी रवायात देखने को मिली हैं जो इस पार्लियामेंट का हिस्सा कभी भी नहीं रही। वगरना यूजुअली अरकान थोड़े हों या ज्यादा हों, वो
किसी भी किस्म का स्पीकर का इंतखाब हो, डिप्टी स्पीकर का हो या वजीर आला का हो, उसमें हिस्सा जरूर लेते हैं। आपने देखा कि जब स्पीकर का इंतखाब था जिसमें मलिक अहमद खान और अहमद खान बच्चर मद्दे मुकाबल थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो उसमें भी 222 वोट लिए मलिक अहमद खान ने। उस कार्रवाई का हिस्सा भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बनी, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का भी हिस्सा बनी, जबकि आज वजीर आला के इंतखाब के लिए उन्होंने बाइकआउट कर दिया और ऐवान का हिस्सा नहीं बने। स्पीकर ने जो 6 रुकनी कमेटी भेजी थी उसको यही कहा था कि वो उनको मनाकर लाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये कहना है कि उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है, जिस पर स्पीकर का ये कहना था कि मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी करनी है, इसमें पंजाब असेंबली का कोई किरदार नहीं है। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चाहिए कि वो ऐवान में वज़ीर आला के इंतखाब के चुनाव की कार्रवाई का हिस्सा बने। ताहम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये भी कहना था कि उनके बहुत सारे अरकान को पंजाब असेंबली के मुख्तलिफ गेट्स पर रोका जा रहा है। इस पर भी सदाकत नजर नहीं आई, क्योंकि जो पंजाब असेंबली के 3 गेट्स हैं इसके ऊपर पुलिस तो तैनात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग का कोई भी रुकन अपनी गाड़ी लेकर पंजाब असेंबली में दाखिल नहीं हुआ। सिर्फ जो 2 लोग थे, राना आफ्ताब खान और मरियम नवाज जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, उनकी गाड़ियों को अंदर आने की इजाजत दी गई। तो ये कहना कि उनके लोगों को रोका जा रहा है ये भी गलत है। अब तीसरी तरफ चलते हैं कि उनके उन अरकान को रोका जा रहा है जो पैदल अंदर आ रहे हैं, तो ऐसा भी हमें देखने में नजर नहीं आया। सिर्फ उन लोगों को थोड़ा खदशा था जिनके ऊपर 9 मई या जलाओ गिराओ के मुकदमात थे, लेकिन उनमें हाफिज फरद अब्बास कल डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वो भी आए, परसों शेख इम्तियाज से जिनके ऊपर मुकदमात थे वो भी आए। तो अभी तक की जो मामलात हैं वो इस तरह से हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इजलास शुरू होने से पहले ही यूं लग रहा था कि जैसे एग्रेसिव मूड में हैं और शायद वो आज हंगामा करें या ऐवान के अंदर नारेबाजी करें, लेकिन उन्होंने नारेबाजी या ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनने से पहले ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर जब गुफ्तगू चाहिए कि हमें हमारे ग्रीवेंसेस सुने जाए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि एजेंडे के मुताबिक आज के इजलास में कोई भी रुकन ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो वज़ीर आला के इंतखाब के चुनाव के अलावा बात नहीं कर सकता। और अगर वो बात करना चाहेगा तो उसके लिए अलग से इजलास जब आएगा तो उसमें वो बात करे, क्योंकि आज का इजलास सिर्फ वज़ीर आला के इंतखाब के ऊपर है। इसलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर वो किसी भी रुकन को, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हो या नून लीग का हो, उसको इजाजत नहीं दे सकते कि वो बात करे। इस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान जो थे वो ऐवान से वॉकआउट कर गए। 6 रुकनी कमेटी ने मनाने की कोशिश भी की, वो गेट तक आए लेकिन फिर वापस चले गए, जिसके बाद स्पीकर ने अनाउंस किया और अब ऐवान के अंदर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। हम इसकी तफसील लेते रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असेंबली का वॉकआउट बाइकआउट में तब्दील हो गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की गैर मौजूदगी में पंजाब असेंबली की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असेंबली की कार्रवाई से बाइकआउट भी जारी है। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला इंतखाब के लिए कार्रवाई का आगाज हो चुका है। सिराजुल हक इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी यही तवक्को है कि 25 करोड़ अवाम को आजमाइश में न डाले, 25 करोड़ अवाम की बात को सुने और उनसे यही तवक्को है, उनकी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन उनकी अल्फाज और सिराजुल हक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।